वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कल 17 सितंबर है। हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हम लेने जा रहे हैं एक खास मुलाकात हमारे भारत के एक प्रमुख विचारक, लेखक और वर्ल्ड एक्सप्रेस से जुड़े हुए प्रोफेसर उदय जैन जी से, जो अच्छे वक्ता भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के बारे में। आइए सर, स्वागत है आपका वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अभी समरकंद में हैं और समरकंद में वे अनेक देशों के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। यह एक बड़ी उपलब्धि है जो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को नई गरिमा प्रदान करती है और उन्हें विश्व नेता के रूप में लोग देखने लगे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी महत्व की बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तब से उनकी उपलब्धियां इतिहास में अनुपम हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि वे नया इतिहास निर्माण कर रहे हैं, पर मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास की नई इबारत लिखी है और उनके जो कार्यक्रम हैं, उन्होंने देश को जो कार्यक्रम दिए हैं, उन्होंने भारत की 135 करोड़ जनता को जो झकझोरा है, उनको जो विचार दिए हैं, उनकी जीवन शैली में परिवर्तन की जो प्रक्रिया प्रारंभ की है, वह देश के लिए अनुपम है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम दिए हैं, चाहे वह शौचालय निर्माण के हों, चाहे वह स्वच्छता के हों, चाहे वह हर घर में जल पहुंचाने की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब से गरीब व्यक्ति जो अभी तक लकड़ी जला करके धुएं से परेशान रहता था, उसे चाहे गैस के चूल्हे देने की बात हो और हर व्यक्ति को उसके घर की छत मिले, इसके लिए उन्होंने जो प्रयत्न प्रारंभ किए हैं, मैं उसे ये मानता हूँ कि वह इतिहास में एक नई इबारत लिखने का प्रयत्न है, देश को समृद्धि के ऊंचाई पर ले जाने का प्रयत्न है। और इसके लिए मैं उन्हें आज इस जन्मदिन पर बहुत बहुत अभिनंदन और ढेरों और बधाइयाँ देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ। वे कृपया स्वीकार करें। जी, आपने उनके कृतित्व के बारे में बताया, अच्छे विचार आपने व्यक्त किए। हम एक सवाल आपसे करना चाहेंगे सर कि अभी स्थिति बहुत ख़राब जो देश की है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आपके क्या सुझाव होंगे प्रधानमंत्री जी को जो कि उसको अमली जामा पहनाए और हमारा देश और ज़्यादा विकास कर सके? देखिए, प्रधानमंत्री जी का प्रयत्न ये है कि जो गरीब से गरीब तबका है, जो कुचले हुए लोग हैं, जो अभी तक अंधकार में जीवन जी रहे हैं, वे प्रयत्नशील तो हैं, पर उनके प्रयत्नों को कैसे गति मिले, इसके लिए वे प्रयत्नशील। वे इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि केवल मुफ्त की चीज़ें नहीं बांटी जाए, वरन हम इस तरह का प्रयत्न करें कि गरीब व्यक्ति भी थोड़ा योगदान करके बाकी सरकार की ओर से मिल जाए, तो उसके जीवन में नया सवेरा, उसके जीवन में नई खुशहाली, उसके जीवन में एक नया दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि इस नए दौर में, जबकि प्रधानमंत्री जी ने जो अपने आप में एक
कृतित्व के बारे में, क्रियात्मकता के बारे में उन्होंने नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्तित्व है जो प्रतिदिन 15 से लेकर 18 घंटे तक लगातार काम करता है, और पिछले 10 सालों में शायद उन्होंने अपने किसी काम के लिए छुट्टी नहीं ली है। यह एक बहुत बड़ी बात है। वह एक ऐसा व्यक्तित्व है जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेगा, प्रेरणा देगा, और वह और अधिक इस देश के विकास के लिए प्रयत्नशील होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के सामने देश की जो नई समस्याएं हैं उन पर उन्हें और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वह देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की बात हो, बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि की बात हो, और जीवन में और लोगों की आमदनी और कैसे बढ़े, इसके लिए नए कार्यक्रम लाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इस दिशा में अवश्य सोचते होंगे, और आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में हम देखेंगे कि देश के सामने कोई नया कार्यक्रम आता है जिससे कि बेरोजगारी कम हो। केवल बेरोजगारी व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने से भी समस्या हल नहीं होगी, वरन किस तरह से वे नए नए उद्योगों में, नए कार्यक्रमों में, नए कामों में, और किस तरह से वे नए विचार, क्योंकि युवा के पास बहुत से नए विचार होते हैं, इसलिए वे अगर नए विचार लेकर के आते हैं, अपना उद्योग प्रारंभ करते हैं, छोटा उद्योग प्रारंभ करते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सरकार उसमें और ज़्यादा सहायता प्रदान करेगी, और वे अपने पैरों पर खड़े होकर के देश और समाज की समृद्धि बढ़ाने में योगदान करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूँ। बहुत अच्छा आप विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे उदय जैन जी से साक्षात्कार जारी है। एक सवाल हम और करना चाहेंगे कि भारत की जनता और भारत के संगठनों से आपकी क्या अपेक्षा रहेंगी जिससे हमारा राष्ट्र बहुत अधिक मजबूत हो? भारत की जनता बहुत ही विचारवान जनता है, और वह यह देखती है कि सरकार के कौन से कार्यक्रम अच्छे हैं, सरकार की कौन सी गतिविधियां अच्छी हैं, सरकार के कौन से नीति संबंधी निर्णय हैं वे अधिक अच्छे हैं। हम ये चाहेंगे कि देश की जनता अच्छे कार्यों को भरपूर समर्थन करे, देश के कार्यों को, प्रधानमंत्री की नीतियों को क्रियान्वित करने में अपना अधिकतम योगदान दे, ताकि देश समृद्धि की राह पर जो चल रहा है वह बराबर चलता रहे। आज के साक्षात्कार का सवाल आपसे करने जा रहे हैं, और हम ये आपसे जानना चाह रहे थे कि आप ये देखते होंगे कि बार बार एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, वो स्थापित नेता रहता है, नए लोगों को मौका नहीं दिया जाता। भले ही बात राज्यसभा की हो, लोकसभा की हो या विधानसभा की हो, तो नए लोगों को टिकट दिया जाए। हम ये आवाज़ उठाते रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया सर इस बारे में? देखिए, नए लोगों को लाने के लिए प्रधानमंत्री जिस दल को बिलोंग करते हैं, जिस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस दल के वे नेता हैं, उन्होंने स्थापित लोगों को एक तरह से अलग करके नए लोगों को लाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया है। हालांकि उसके लिए कोई लिखित नियम नहीं बनाया है जी, परंतु अलिखित नियम के आधार पर भी उन्होंने स्थापित तथाकथित नेताओं को एक तरफ करके नए लोगों को अवसर प्रदान किया है। फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, लोकसभा में नया खून का प्रवेश हो, इसके लिए केवल प्रधानमंत्री जी के दल ने ही नहीं, अन्य दलों ने भी इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। और दूसरी ओर राज्यसभा में जिन लोगों को भेजा जाए, हम ये पाते हैं कि राज्यसभा में
देश के बुद्धिजीवियों का उतना योगदान नहीं है, उनकी उपस्थिति नहीं है। इस प्रक्रिया को तोड़ा जाना चाहिए और देश के जो प्रमुख विचारक हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्हें लाना चाहिए ताकि वहाँ पर सरकार द्वारा बनाए जाने वाले जो नियम हैं, विधि सम्मत जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें नए दृष्टि से विचार हो सके और वह सर्वमान्यता की तरफ बढ़ सके, ऐसे हमारी सोच है। इसलिए राज्यसभा में विशेष तौर पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी तबका है, उन्हें देना चाहिए, वे चाहे किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो। बहुत अच्छा आपके विचार हैं, बहुत अच्छे आप आवाज़ उठा रहे हैं, उसका हम समर्थन करते हैं। एक सवाल कर रही हैं पत्रकार निधि शर्मा। सर, महिलाओं के हित में केंद्रीय सरकार की नीति क्या होना चाहिए? देखिए, महिलाओं के संबंध में मेरा ऐसी दृष्टि है, मेरा ऐसा विचार है कि अगर महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएं तो महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य पूरा हो सकता है। भारत सरकार की नीति इस संबंध में और ज़्यादा स्पष्ट होना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान समाज में कैसे बढ़े, महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे हों, महिलाएं शिक्षित कैसे हों। इसके लिए अगर विशेष प्रयत्न और नीतियां बनाई जाएं तो वह महिलाओं के हित में होगा। जैसे अभी भी हम पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर और शहरों के उन हिस्सों में जहाँ पर पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पर अति गरीब लोग रहते हैं, उनमें शिक्षा का पूरा अभाव है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए विशेष स्कूल प्रारंभ किए जाने चाहिए उन क्षेत्रों में जहाँ पर वे शिक्षा से वंचित हैं। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर महिला शिक्षित है तो उसका परिवार और ज़्यादा शिक्षित, सभ्य और समृद्ध हो सकता है, उसकी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए सरकार को ऐसी नीतियाँ में लाना चाहिए। अगर नीति है तो उसमें परिवर्तन करना चाहिए कि अधिक से अधिक महिलाएं उसमें हिस्सेदारी कर सकें। अगर विशेष स्कूल प्रारंभ किए जाएं उन क्षेत्रों में जहां पर पिछड़े वर्ग की महिलाएं अधिक हैं, उनके लिए विशेष तौर पर अगर प्रयत्न किए जाएं तो मैं सोचता हूं कि उनके जीवन में भी नया सवेरा आ सकता है, उनके जीवन में भी अधिक सुख की अनुभूति हो सकती है। इस दिशा में अगर सरकार अपनी नई नीतियां लाती हैं तो देश की जनता, देश का महिला वर्ग उसका स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा। हालांकि सरकार की नीतियां इस दिशा में थोड़े थोड़े काम कर रही हैं। आपकी जन कल्याणकारी विचारों का हम स्वागत करते हैं और हमारे दर्शकों से हम आह्वान करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाओं से आप हमें अवगत कराएं। आपके पास भी ऐसा कोई सुझाव हो जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत हो, वो सुझाव हमें दें जो हम सरकार तक भेज सकें। एक प्रश्न है सर आपसे कि दुनिया में आज भारत की स्थिति और भारत का दृष्टिकोण कितना व्यापक है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री जी, लोग कहते हैं प्रायः विदेश में रहते हैं, विदेश आते जाते रहते हैं, और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से अगर आप निरपेक्ष दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत की प्रतिष्ठा, भारत के विचार, भारत की संस्कृति, भारत के की जीवन शैली, भारत की प्राचीन जो सांस्कृतिक मूल्यवत्ता है उसका पूरी दुनिया में फैलाव हो रहा है। इसलिए आप पाएंगे कि भारतीय जीवन मूल्यों का विश्व में फैलाव हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि विश्व को अगर प्रदूषण मुक्त करना है
तो उसके लिए जैन जीवन शैली अपनाना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से तो मैं जैन हूँ ही। इसका अर्थ ये है कि भारत की जो सांस्कृतिक संपदा है, भारत के जो जीवन मूल्य है, भारत की जो जीवन शैली रही है, जो हजारों सालों में विकसित हुई है, चाहे वह योग हो, चाहे वह ध्यान की पद्धतियाँ हो, उनका आज विश्व समर्थन कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाए जा रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक सोच है और भारत जो ये सोचता है कि दुनिया में इस तरह की कोई समस्या नहीं है जिसको बातचीत की टेबल पर विचार विमर्श के द्वारा, विचारों के आदान प्रदान के द्वारा हल नहीं किया जा सकता। भारत की इस दृष्टि को दुनिया के लोग अब स्वीकार कर रहे हैं, हालांकि उसमें अड़चनें हैं। जैसे अभी हम देखते हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, 1 साल हो गया है, फिर भी वे लोग अभी तक बातचीत की टेबल पर नहीं आए हैं। आना चाहिए, तभी हिंसा का माहौल बदलेगा, तभी युद्ध रुकेगा और रूस और यूक्रेन सहित पूरी दुनिया में शांति का संदेश जाएगा। इसलिए हम तो ये मानते हैं कि भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, भारत ने इस दिशा में सोचना चाहिए और सभी पक्षों को बातचीत की टेबल पर लाना चाहिए। ये भारत की दृष्टि है और इसी से दुनिया आगे बढ़ेगी, ऐसी हम सोचते हैं। बहुत बढ़िया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर लिया गया ये वैचारिक साक्षात्कार आपको कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। सवाल हमारे, जवाब आपके, और वो भी त्वरित किए गए सवाल और त्वरित दिए गए उत्तर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। हम आभार मानते हैं प्रोफेसर उदय जैन जी का। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।